आइए परमेश्वर का वचन में जाएंगे। डिट्रोनोमी का पुस्तक, व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय, उसका 13वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें लिखा है, इतना लिखा, यू शाल ओनली गो अप एंड नॉट डाउन। केवल तू उन्नति की ओर ही जाऊंगा। वो इतना पोर्शन पढ़ेंगे। तो व्यवस्था विवरण चैप्टर 28, 28वां अध्याय, उसका 13वां वचन। नहीं तो तू नीचे नहीं, हाँ, ऊपर ही रहेगा। तुम नीचे नहीं, ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा। पढ़िए, बोले, तू नीचे नहीं, ऊपर ही रहेगा। है ना? लेकिन गुजराती में गुजराती बाइबल दीजिए ना पूरा। सभी लोग है ना, पुस्तक निकालने का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बाइबल हमारा रीडिंग अध्ययन बहुत कम है। तू ऊपर रहे से, हाँ, तड़िए ऐसे नहीं। यहाँ पर लिखा है, हिंदी में पढ़ी, चलो हिंदी चलाएंगे। क्या लिखा है हिंदी में? तू ऊपर ही रहेगा, तू ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। बाइबल कहता है कि अगर तुम मेरा वचन को पालन करेगा, मेरा विधियों को तुम मानेगा, तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम लोग नीचे रहूंगा नहीं है। आज मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर हमको दलदल की कीचड़ में से उठाता है, गड्ढा में से परमेश्वर हमको उठाता है। मनुष्य गिराने वाला काम करेगा, दुनिया गिराने वाला काम करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू ऊपर ही रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारे जीवन के अंदर याद रखना है, परमेश्वर का योजना है हमको ऊपर लेकर जाना। कहां ले जाना है? हमको टॉप लेवल में पहुंचाने का काम परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया। कोई प्रकार की बात आपका जीवन के अंदर नीचे की ओर ले जाएगा, आप डाउन हो गया होगा, मानसिक रीति से, फिनांस रीति से, कोई भी रीति से आप डाउन में हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुझे ऊपर ही ले जाऊंगा। हालेलुया। वो विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमारा जीवन में ऊपर की ओर ले जाने वाला खुदा है। परमेश्वर डाउन में रखेगा नहीं, आपको हमेशा डाउन में नहीं रखेगा, वो लेवल में नहीं रखेगा। अगर परमेश्वर की सच्चा आराधक है, बाइबल हमको कहता है कि अगर तुम मेरे विधियों को मानेगा, तो मेरा वचन को तू पालन करेगा, तो तुम्हारा जगह ऊपर ही होएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। क्यों मैं नहीं कहता हूं? 28वें अध्याय का शुरुआत का वचन में क्या लिखा? हिंदी पढ़ी ओली। यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी जो आज्ञा है, आज मैं तुझे सुना रहा हूं, उसको तू सदा पालन करने की चौकसी करेगा, तो मैं तुझे ऊपर की ओर ले जाएगा। हालेलुया। ऊपर की ओर जाने के लिए जरिए क्या है? उसका वचन को पालन करें। बोले, उसका वचन को पालन करें, उनका वचन को सुने। आपका शक्ति, सामर्थ, आपका जॉब आपको उन्नति की ओर नहीं ले जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन पालन करने से परमेश्वर कहता है मैं तुझे पूछ नहीं, सिर टकराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं, मैं तुझे ऊपर ही रखेगा। एक ही काम कर रहे हो, परमेश्वर का वचन को पालन करें, उसमें सामर्थ है, उसमें आपको उन्नति है, उसके अंदर विजय है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उल्पत्ति की किताब के अंदर हम एक वचन पढ़ते हैं कि नूह का समय के अंदर का बात हम जानता है। सभी लोगों को बोला था कि ये दुनिया के अंदर जल प्रलय आएगा, पानी आएगा, सभी लोग नाश हो जाएगा। नूह को परमेश्वर को कृपा है, उसको परमेश्वर ने वचन को पालन किया। नूह ने परमेश्वर को वायदा को और वचन को पालन किया। नूह को बोले तुम क्या करना, मेरे लिए जहाज बना, इतना फुट, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, जो भी माप दिया, उन्होंने परमेश्वर का वचन को पालन किया। वचन को पालन करते हुए जहाज बनाया और कहा सारे तुम्हारे देश में रहने वाले लोग को जाकर बोलना जल प्रलय आने वाला ही है, अगर बचना है, मैं परमेश्वर बनाने वाला जहाज में तुम बैठ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, तो तुम मरेगा नहीं, तुम नाश नहीं होएगा। कोई उसका बातों को, मनुष्य कोई जाति उसका नूह और नूह का परिवार के अलावा कोई उसका वचन का पालन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नूह ने फिर भी काम करता रहा।
जहाज बनाता रहता। आखिरी में समय आया, परमेश्वर ने बोला आओ अंदर आ जाओ। अंदर भी परमेश्वर ने आराधना करो। नूह ने वहां पर आराधना किया। हालेलुया। नूह ने जहाज के अंदर क्या किया? आराधना किया। सारे पशुओं, जानवरों, जंगल का प्राणियों सभी उसके अंदर था। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर नूह ने वहां पर आराधना किया, बाइबल हमको सिखाता है कि पानी पूरा पृथ्वी पर भर गया, पहाड़ भी डूब गया, लेकिन नूह और उनका परिवार रहने वाला जहाज के अंदर एक बूंद पानी अंदर नहीं आया। वो जहाज कभी पानी में डूब नहीं गया है, लीकेज नहीं हुआ है। बाइबल हमको सिखाता है कि नूह का जो जहाज है, परमेश्वर ने जो बनाया हुआ है, वो ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो जगह पर जाकर बैठ गया, ऊंचे जगह पर ही बैठ गया। आराधना करने वाले लोगों को मैं बोलना चाहूं, आपका पोजीशन नीचे नहीं। अब आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति है ना, आपका जगह डाउट में नहीं है, गड्ढा में नहीं है। बाइबल सिखाता है कि बाइबल हमको सिखाता है, बाइबल बताता है कि नूह का जो जहाज है ना, किधर था? ऊपर पहाड़ के चोटी पर जाकर बैठ गया। तराई था, तराई में जाकर फंस गया नहीं। आराधना करने से, परमेश्वर का वचन को पालन करने से परमेश्वर कहता है मैं तुझे टॉप लेवल में ही रखेगा। क्या रखेगा? टॉप लेवल में रखेगा। अगर आराधना हमारा जीवन में है, आराधना आपका हथियार है, वचन पालन करने का आपका हथियार हो, आपको ऊपर कोई ले जाने के लिए कोई मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगा, परमेश्वर अपने आप को लेकर ही जाएगा। हमारा परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, उसकी आराधना में सामर्थ्य है, उसके अभिषेक में सामर्थ्य है। आपको किसी का भी पैर पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। तुम मेरे विधियों को तुम मानो, तुम मेरे वचन को पालन करो, मैं तुझे टॉप लेवल में रखेगा। हालेलुया। हमारा खुदावंद ऐसा खुदावंद है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। दाऊद टॉप में नहीं आना कर कितना कोशिश किया है ना। शाऊल ने कितना कोशिश किया, उसको कुर्सी नहीं मिलना चाहिए, वो टॉप में नहीं आना चाहिए। जिधर भी 2-3 साल उनका पीछे ही था, उनको भगाया, वो भागा। उन्होंने भगाया, वो भागा। हम भी कई बार भागता है, लेकिन क्यों भगाने के लिए आते हैं? उससे डर लगता है ना। देखो ज्यादातर झूठ बोलने वाले लोग, कई लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने वाला बोले डरपोक लोग है ज्यादा, इसके लिए ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। ज्यादा झूठ बोलता है होशियार नहीं, आप ज्यादा डरपोक है, उसके लिए आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। ज्यादा डेयरिंग वाला के जीवन में कम झूठ होगा। अब ये नहीं समझना झूठ बोलने वाला आप होशियार बन गया, बड़ा हिम्मतवान बन गया। नो, झूठ कब बोलता है? कौन बोलता है? बोलो, सही है गलत है? मेरे साथ में कितना लोग देते हैं, हम लोग झूठ बोले ना भी बोले, सच तो सच है कि नहीं? एक सेंटेंस में 10 झूठ बोलने वाले समझ रहे आप इतना झूठ डरपोक है। जो हिम्मत वाले लोग को बोलते मैं सच ही बोलूंगा, चलो गलत उसको बल देता है। वही कारण से पौलुस कहता मेरा आंतरिक मनुष्य तो प्रतिदिन नया बनते जाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार दाऊद का जीवन के अंदर ने शाऊल ने इतना प्रयास किया उसको ऊपर ना आ जाए। उनका परिवार का भाई लोगों ने भी कहा तू टॉप में आना नहीं चाहिए, उनको भगाया था। लेकिन दाऊद फिर भी आराधक था, उसका आराधना छोड़ा नहीं, परमेश्वर का संगति को छोड़ा नहीं। थोड़ा समय के लिए भागना पड़ा, लेकिन आखिरी में परमेश्वर उसको किधर खड़ा किया? नीचे में खड़ा करके रखा, घर में सबसे छोटा, घर में सबसे छोटा। और कामकाज भी ऐसा था कि लोगों को मध्य में आ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी दाऊद का पीछे काम करने वाले को परमेश्वर उनका साथ में था। हालेलुया। आज शायद आपका नीचे लेवल में हो, आपको वैल्यू नहीं हो, है ना, आप एकदम नीचे की ओर गया, आंसू बहाने वाला व्यक्ति हो, आपका जिंदगी के अंदर विचार करता होगा इतना मैं कई बातों के अंदर डूब गया है, मैं कभी बाहर नहीं आ पाएगा, टॉप में नहीं आ पाएगा, ऐसा विचार नहीं करना। आपका जीवन के अंदर अगर तुम मेरा वचन को पालन करेगा तो परमेश्वर कहता मैं तुझे सिर ही टकराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इसी लिखा है तो मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा। कहाँ रखेगा? ऊपर। मेरे उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरी शान और इज्जत तुझ में ही है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, गाइए। मेरी शान और
ताकत तुझ में ही है मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर तेरे वचन को तेरे मांगों पर मैं चलता रहूंगा तेरे वचन को जिसे मानूंगा तेरे मांगों पर मैं चलता रहूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो हमारे जीवन के अंदर देखो ये परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है मुझे और आपको ऊपर की ओर ले जाने के लिए। उसके अंदर सामर्थ्य है और कहता हमारा परमेश्वर एबल है, हमारा परमेश्वर हमको बढ़ाने के लिए योग्य है। हालेलुया। हम यीशु मसीह की आराधना क्यों करता है? क्योंकि यीशु मसीह आराधना के योग्य है। हम दूसरे का आराधना क्यों नहीं करता है? वो योग्य नहीं है। लेकिन हम यीशु की आराधना क्यों करता है? यीशु आराधना का योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया, उन्होंने हमारे लिए प्राण दिया, उन्होंने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, सजीवन पाकर पुनरुत्थान पाकर हमारे लिए स्वर्ग में गया है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह योग्य है। वो योग्य परमेश्वर आपको भी उठाएगा, टॉप लेवल में लेकर आएगा। वचन को पालन करो, आपका संतान, आपका पीढ़ी कभी डाउन में नहीं रहेगा। आपका क्यों ना आपका जो आपका जन्म किधर भी होने दे, आपको कोई समाज में भी आपका जन्म क्यों डाउन में भी होने दे, गरीब भाई में जन्म लिया हो, परमेश्वर के लिए ये कोई बैकग्राउंड आपका सिचुएशन उठाने के लिए कोई परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। आप कोई भी पेड़ में से भी जन्म लिया है, परमेश्वर को उठाने के लिए ये कोई कौन सा पेड़ में से जन्म लिया, कौन सा खानदान से ले उठा जन्म लिया, उसके लिए मैं दब के रखने के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन को हम पालन करेगा तो हम जितना भी डाउट में हो, परमेश्वर कहता मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा। ठोप में ले जाने वाला खुदा को धन्यवाद करो। हालेलुया। हमारा खुदावंद ऐसा नहीं है, हम इतना परमेश्वर इतना महान एक परमेश्वर है, वो बढ़ाई की ओर ले जाएगा। आखिरी में दाऊद ऐसा रहा, चलते रहेगा, फिरते रहेगा, आखिरी में परमेश्वर उसको सिंहासन में ही बिठाया। क्या? सिंहासन में ही बिठाया। भेड़ बकरी को चराने वाले को कभी आज सिंहासन या सपने में भी विचार कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, फिर भी परमेश्वर उसको बिठा दिया। हालेलुया। हम भी भेड़ बकरी हो, भेड़ बकरी को चराने वाले व्यक्ति हो, फिर भी परमेश्वर अगर योजना रखा है, परमेश्वर का वचन में हम पालन करेगा, परमेश्वर हमको भी, हम कभी सोच नहीं सकता है, विचार नहीं कर सकता है, वो लेवल में परमेश्वर हमको भी ले जाएगा। हालेलुया। आदि बदी लोग को बीच में परमेश्वर बिठाएगा, दलदल की कीचड़ से मैं तुझे उठाऊंगा और मैं तुझे चट्टान पर खड़ा करूंगा। हमारे परमेश्वर ऐसा ऊपर में रखने वाला परमेश्वर, उन्नति की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। कब? हम परमेश्वर का वचन, यदि तुम मेरा वचन को तू पालन करेगा तो मैं तुझे ले जाऊंगा। हालेलुया। वचन पालन कीजिए। क्या पालन करना है? वचन को पालन करना है। रूत अपने जीवन के अंदर अपने देश को छोड़कर अकेले कुछ बोइना मोवाब देश में से छोड़कर आया। उनका सासू के पास पैसा नहीं था, उनका पहना हुआ कपड़ा में आया, बेथलेहम में आया। कहता रूत एक शब्द कहता है, सासू को कहता तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम जिधर भी जाएगा वहां पर मैं रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना के लिए बेथलेहम में आया। हालेलुया। खेती में जाकर, खेतर में जो क्या बोलते कि गेहूं नहीं तो जो राइस कटने वाले लोग खेतर में जाकर काम किया। किधर जाके काम किया? खेती में जाकर काम किया। छोटा से छोटा काम किया। रोज रोटी के लिए ठिकाना नहीं था, खाने के लिए ठिकाना नहीं था, लेकिन रूत ने पालन वचन किया, वचन का पालन किया, प्रतिदिन परमेश्वर को बढ़ाया। आखिरी में हम लोग बाइबल में हम ऐसा सीखता है कि रूत का लेवल बढ़ते गया, रूत का लेवल बढ़ते गया। आखिरी में वहां का सबसे बड़ा धनवान के साथ में उनका शादी हो गया और उनका जिंदगी परमेश्वर टॉप लेवल में रखा है। हालेलुया। पीछे नहीं गया है। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। वचन को पालन कर। वचन को पालन करने में परमेश्वर कहता है मैं तुझे नीचे में नहीं रखेगा। तो वचन, जो लोग उन्नति में आता है ना, उसको समझ लेने का वे लोग वचन को पालन करता है।
हम लोग बुद्धि शक्ति से इसका ताकत से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नहीं होएगा, फेल होकर बैठेगा। लेकिन कहता है तुम मेरा वचन को पालन कर कर देखो, मैं तुझे ठोक में पाऊंगा। हमारा परमेश्वर टॉप लेवल में रखने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग कितना भीख मांगने वाले लोग थे, एक परमेश्वर के दास के बारे में मैं केरला में सुना है, उनको पढ़ने के लिए अक्षर मालूम नहीं है। बस स्टॉप में खड़ा रहेगा तो उसको मालूम नहीं पड़ता था कौन सा बस किधर जाएगा। वो बाजू में खड़ा रहने वाले को पूछेगा बस का बोर्ड देखना है हमारे उधर, इधर का जैसा नंबर नहीं है, वहां पर पूछेगा ये कौन सा नंबर, ये बोर्ड कहाँ की ओर जाएगा, पता नहीं था उनको। वो ऐसा परेशानी में था, ऐसा व्यक्ति था कि खराब इतना व्यक्ति था कि कोई भी देखेगा तुरंत उसको मारने के लिए मन होता था। और उसके कारण से बहुत सारे उनका माता पिता को सबको सतावट करते थे। पुलिस वाले उसके एक हड्डी को भी नहीं छोड़ा था, इतना परेशान करने वाला व्यक्ति था। एक दिन ऐसा पड़ा रहने का समय एक परमेश्वर का दास ने उसको मिला। परमेश्वर का दास ने उठाया, उसको सुवार्ता दिया, परमेश्वर के बारे में सिखाया। आज सबसे बड़ा एक सेवक बनकर बैठा है। सभी लोग ऐसा सेवक नहीं बैठा, जितना भी लोगों को मन दुख है सबको बार बार जाकर, जिसको जो लोग जिंदा था सभी लोग जाकर नाम नाम लेकर सॉरी बोला, गलती किया, मेरे प्रभु में नहीं था, सबको माफी मांगा, जीवन को बदल दिया, वचन को पालन करना शुरू हो गया। आज टॉप लेवल में परमेश्वर को रखा है। आज हम बोल नहीं सकता है कि वो पढ़ने के लिए नहीं आता है, इतना अच्छा प्रचार करता है, हजार हजार संघीय लोग उसका सामने आकर बैठता है, बड़े बड़े लोग उसका हाथों से प्रार्थना करवाता है। कहना मतलब परमेश्वर को हम आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आदर करने वाला परिवार हो तो मैं बोलना चाहूँ तो यीशु आपका आदर करेगा। अब यीशु मसीह का अनादर करेगा ना, हमको भी अनादर हो जाएगा। हम परमेश्वर का आदर करो, यीशु मसीह का वचन को आदर करो, उनका नाम को लेकर चलने वालों को आदर करो, उनका सेवक लोग को आदर करो। आप कभी नीचे में नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा खुदा है, दलदल की कीचड़ में से अत्ता पता बिना में रहने वाले लोगों को टाइटल देकर नामचीन करवा कर लोगों के सामने आपको बढ़ाने वाला खुदा है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। ऐसे खुदा को उपस्थिति में आया है, हम परमेश्वर का वचन को पालन। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे डाउन में नहीं, किधर रखूंगा, टॉप में रखूंगा। कहाँ रखूंगा? वो वचन पढ़ सकते हो फिर से और एक बार? तो ऊपर अजरे से ने तड़े रैसे नहीं, तड़े रैसे नहीं। आज हम लोग कहाँ पर, ऊपर है क्या नीचे है? ऊपर है क्या हम लोग नीचे है? हम सभी लोग नीचे है, कहीं ना कोई बातों के अंदर डाउन में है ना हम लोग। चेहरा देखने से पता चलता है। चिंता नहीं करना, उसके लिए वचन आया है। हमारे लिए परमेश्वर का वचन में आशा है। आज बाज में बैठने वाले लोगों से आशा नहीं मिलेगा, दुनिया में और बाहर जाने से आशा मिलने वाला नहीं, सब भी निराशा की मिलेगा। किधर से मेरी सगाई आएगा, आंखों के ऊपर करेगा, पहाड़ की ओर देखता है, वहां पर भी नहीं आते। मामा की ओर देखेगा, मामा भी आशा नहीं देता है। काका की ओर देता है, काका भी नहीं देता है। पापा की ओर देता, पापा को भी आशा देना, पापा के हाथ में भी कुछ नहीं है। फिर समाज की ओर देगा, रिश्तेदार की ओर, उधर से कुछ हम जैसा मिलने वाला एक्सपेक्टेशन करना जैसा कुछ वहां से इधर से मिलता नहीं है। निराश नहीं होना। आज कहता है तू मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरे वचन की ओर देख, मैं तुम्हारे लिए उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रोसेस करा है। एक ही काम करो, परमेश्वर का वचन में रहो, परमेश्वर का वचन का आदर करो, परमेश्वर का दास लोग को आदर करो, मंडली को आदर करो, मंडली को भी आदर करो, परमेश्वर का नाम की आदर करो, उसका रिस्पेक्ट करो। परमेश्वर टॉप में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? बोलो। परमेश्वर का योजना उन्नति में है, नीचे में नहीं। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु में चलते चलते चलते, मतलब ऐसा ही है। परमेश्वर नहीं ऐसा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोज ऐसा रहना है, रोज ऐसा रहना ही है। कई लोग को देखा ना, इतना साल का विश्वास की बड़ी बात करूंगा, लेकिन कोई उन्नति, कोई लेवल बढ़ता नहीं। सचमुच में परमेश्वर का वचन में हम चलने से परमेश्वर हमको गड्ढा में से बाहर लेकर आता है। लाजरस को भी क्या बोला? तू बाहर आ जा, अंदर रहो बोला? वो सड़े हुए हालत में रहने के लिए बोला? नहीं, क्या बोला? बाहर आ जाओ। परमेश्वर है ना बाहर लेकर आने वाला परमेश्वर। हम जो भी जगह पर फंसे हो, जो भी जगह पर गिरे हो, जो भी लोगों ने गिरा कर रखा हो, बंधन में रखा हो, अगर फंसा के रखा हो, यीशु का शब्द यही है
तुम बाहर आ जाओ। हालेलुया। यीशु कहता है तू बाहर आ जाओ। उनकी आवाज को सुनने से हमारा जीवन के अंदर यीशु कई जगह से आज मैं आप लोग को बोलूंगा, आपको यीशु मसीह बाहर लेकर आएगा। यीशु बाहर लेकर आएगा। परमेश्वर वहां पर सड़ने नहीं देगा। वही पोजीशन में रखने वाला खुदा नहीं है, बाहर लेकर आने वाला यीशु मसीह है। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? बाहर लेकर आएंगे। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? हमको कहाँ रखेगा? नीचे की ओर नहीं, ऊपर नीचे की ओर नहीं, ऊपर की बोलो ऊपर की ओर नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर ले जाने वाला काम यीशु का नहीं। वो किसी इंसान का काम हो सकता है। हम बोलते हैं ना शैतान का काम हो सकता है, शैतान ने सब कुछ गिरा दिया, शैतान ने सब कुछ गिरा दिया। अरे तुम वचन पालन करके देखो, उसकी आराधना करेगा तो शैतान कैसे आपको गिरा पाएगा? इंसान कैसे आपको गिरा पाएगा? कितना बार गिरा पाएगा? एक बार गाएगा, 2 बार गिरा पाएगा, लेकिन उससे भी बढ़कर एक शक्ति सामर्थ्य में हमारे यीशु के पास में है। हालेलुया। वो यीशु आपको खड़ा कर सकता है, यीशु आपको उठा के लेके जा सकता है, यीशु आपको बाहर लेकर आ सकता है। हमारे कमी कहां पर है? हम यीशु मसीह का वचन को आदर नहीं करते, यीशु की हम रिस्पेक्ट नहीं करता है। एक यीशु का वचन को पालन करने का बातों का हमारा डिक्शनरी में ही नहीं। वो हम लोग को पालन करने के लिए विचार करते तो नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान खाने से ही परमेश्वर हमको लाभ देगा। कुर्बानी देना है। क्या देना है? कुर्बानी देना है। परमेश्वर का वचन पालन करने से परमेश्वर ऊपर में ले जाएगा। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? कमजोरी आएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो क्या आएगा? कमजोरी नहीं आता है, सामर्थ आता है। क्या आता है? सामर्थ आता है। फिर क्या लिखा है? ये सामर्थ पाने के बाद में तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और उसके बाद में सारे पृथ्वी के छेड़े तक तुम मेरा गवाह होंगे। तुम मेरा गवाह होंगे। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने से हमारा क्या लेवल बढ़ता है ना। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने से हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर उन्नति की ओर ले जाते हैं। मेरा टॉपिक यही, उन्नति की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर कहाँ ले जाता है? उन्नति की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा आने का वाला का सिंबल है ये है। इधर कई लोग है ना, मेरे को कई लोग बातों को सुनकर ही हंसी आता है। अभी प्रभु तभी परमेश्वर हमको जो जगह पर ले जाना है ले जाएगा। हालेलुया। हम दीन बनेगा तो परमेश्वर समय पर हमको खड़ा करेगा। अपने आप को नम्र बनाओ। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? नम्र बनाओ। हम लोग को क्या होता है कि फिर दूसरी बात है, विधियों को पालन करने वाला काम करते रहो, बाकी काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सुधारने का काम आपका नहीं हो, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हमारा काम है हम परमेश्वर का वचन को पालन करेगा, हमको परमेश्वर टॉप में रखेगा, तभी लोग देखेगा। हालेलुया। ये दुनिया के अंदर विचार करे, 2 रुपया खींचा मैंने, ये वो बड़ा बड़ा बात बोलने से कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। आपको वैल्यू में कोई किसी को वैल्यू देगा? दुनिया की बात है, कोई वैल्यू देगा नहीं। लेकिन आप टॉप में पहुंच जाएगा तो किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग देखेगा, अपने आप को आदर और मान देगा। हालेलुया। वही कारण से प्यारो, परमेश्वर का वचन को पालन करो। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा। परमेश्वर का क्या कहता है? इतना साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आपका निकल गया होगा, कितना जनरेशन चले गया होगा, अभी तक वो पोजीशन में नहीं आया हो, यीशु आपको वायदा देता है अभी यीशु में है, हम नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ चले गया, पुराना में जो हो गया वो छोड़ दीजिए, अभी हम मसीह यीशु में है। हालेलुया। मसीह यीशु में चलने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ नया करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? सब कुछ नया करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कहाँ ले जाएगा? टॉप में ले जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा? तो तुम नीचे नहीं, बोले सभी लोग बोले, बोलो ये चालू करो, तू नीचे नहीं लेकिन बोलो ऊपर ही। कई लोग ऊपर ही था, लेकिन अभी अचानक मालूम नहीं पड़ा किधर आया। बोलते क्यों खबर है? खबर नहीं, कोई ना नजर लग गया क्या? तुम्हारा नजर लगने से नीचे उतारने वाला काम यीशु का नहीं है ना? यीशु का तो यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन का तू ऊपर ही
ऊपर ही। हाँ, कल तक ऊपर था, शू थे, कवर नहीं, किसी का नजर लगे क्या, कोई कुछ पिलाया है क्या? यीशु खड़ा करेगा तो कोई जितना भी पिलाने दे आपको कुछ असर होएगा नहीं। हालेलुया। कोई नजर लगने से आपका रंग रूप बदल नहीं जाएगा। यीशु में इतना सामर्थ्य है। अगर यीशु खड़ा किया तो यीशु खड़ा किया हो, परमेश्वर हमेशा हमेशा वही जगह पर रखेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो वही कारण से ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही। दाऊद में जाने वाला काम यीशु का नहीं है। हालेलुया। तो यीशु हमेशा ऊपर ही रहेगा। ऊपर रहना चाहते हो? कितना लोग चाहते ऊपर रहना चाहते हैं? ऊपर ही। हाँ, उसके लिए कोशिश करता ना, किसके लिए कितना मीठा मीठा बात करता है, लेकिन मीठा मीठा बात करने से ऊपर नहीं आएगा। क्या करना है? मेरा वचन तुम पालन करेगा तो तू ऊपर ही रखूंगा, मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा। हालेलुया। वचन पालन कर, वचन पालन कर, तो परमेश्वर कहता है मैं मेरा काम करूंगा। तो अपने आंखों बंद करें, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 और उसका 13 वर्स कहता है, मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तुम नीचे की ओर नहीं, मैं तुझे ऊपर की ओर ले जाऊंगा। सभी लोग क्लोज आवर आइज। हम सभी लोग अपने आंखों बंद करें।